चीन ने क्यों दिया भारत का साथ? चीन का दोस्ताना रवैया क्या है? चीन की नई रणनीति। भारत और कनाडा दोनों ही देशों के बीच में लगातार खटास नजर आ रही है और दोनों देशों के बीच अब तनाव जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी तनाव के चलते दोनों ही देशों की तरफ से कई बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। अब भारत और कनाडा दोनों ही देशों के विवाद के बीच अब चीन भी कूद पड़ा है। इस बीच चीन का हैरानी वाला जो पक्ष है वो सामने आया। चीन का किसी विवाद पर कूदना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका पक्ष भारत के लिए आना ये बहुत बड़ी बात है और ये बात किसी को हजम नहीं हो रही है, क्योंकि चीन हमारे उन रिश्तेदारों की तरह है जो बिना किसी मतलब या मकसद के किसी मामले या किसी फसाद में नहीं पड़ते हैं और ना ही कुछ अपना बयान देते हैं। अब चीन का इस तरीके से बयान आना किसी को रास नहीं आ रहा है। इससे चीन को क्या फायदा होगा और चीन भारत के इस मुद्दे पर क्यों कूदा, इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन ये भी जानेंगे साथ ही कि चीन के अलावा अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत का साथ क्यों नहीं दिया और वो कनाडा के साथ में क्यों है। दरअसल भारत और कनाडा के बीच ये विवाद तब शुरू हुआ जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने एक नागरिक की हत्या का पूरा आरोप भारत के मत्थे मढ़ दिया। दरअसल जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि हरदीप सिंह निज्जर, जो कि कनाडाई के एक नागरिक हैं और खालिस्तान से भी समर्थन रखते हैं, उनके हत्या के पीछे भारत का हाथ हो सकता है। इसके पीछे भारत एजेंसियां भी हो सकती हैं, जिसको लेकर कनाडा की एजेंसी के पास पुख्ता सबूत है। लेकिन इसको लेकर भारत ने भी बयान दिया, क्योंकि किसी भी देश के ऊपर बिना वजह बिना सबूत दिखाए इस तरीके का आरोप लगाना बहुत बड़ी बात हो जाती है, जिसको लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने अपना एक बयान जारी किया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि कनाडाई प्रधानमंत्री के संसद में किए गए दावों को हम सिरे से नकारते हैं। कनाडा में होने वाली हिंसा के लिए भारत पर आरोप लगाना बेतुका और राजनीति से प्रेरित नजर आ रहा है। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कनाडा के एक टॉप डिप्लोमेट को 5 दिनों के भीतर देश छोड़कर जाने का आदेश दिया। ट्रूडो के आरोप के बाद कनाडा और भारत के रिश्ते पटरी से उतरते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से चीन का भारत के पक्ष में बयान आया है, उससे ये देखना बहुत जरूरी होगा कि इसे चीन को क्या फायदा हो रहा है, क्योंकि भारत के पक्ष में चीन का बयान आना ये भारत के लिए प्यार नहीं बल्कि चीन का फायदा है। क्योंकि सारे पश्चिमी देश जो भारत को कह रहे हैं कि कनाडा के साथ उनको संपर्क करना चाहिए और इस पूरे विवाद को सुलझाना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद इसमें भारत का हाथ है और चीन भारत का साथ देने के नाम पर पूरी तरीके से पश्चिमी देशों को घेर सकता है। क्योंकि लगातार चीन पर कनाडा के जो विपक्ष है वो आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि सत्ता पक्ष के जरिए चीन जो है वह की राजनीति पर दखल अंदाजी करता है और साथ ही कनाडा के कई अहम फैसलों पर अपना दबदबा रखता है। इसी वजह से जब चुनाव हुए तो जस्टिन ट्रूडो के चुनाव पर भी विपक्ष ने कई बड़े सवाल उठा दिए थे। वहीं इसको लेकर कनाडा के मीडिया ने भी कहा है कि चीन पूरे विवाद से पूरा फायदा उठाएगा। ये चीन के लिए मौके का फायदा इसलिए भी है क्योंकि चीन ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि भारत और कनाडा दोनों ही देशों के रिश्तों में कुछ समय से दरार बनी हुई है। अब दोनों देशों के बीच इस विवाद में चीन भी कूद गया। चीन एक ऐसा देश नहीं है जिसने भारत और कनाडा के बीच चल रहे विवाद में अपना पक्ष रखा और भारत का साथ रहा। दरअसल 5 सेंस कहे जाने वाले 5 देशों, जिसमें कि अमेरिका और ब्रिटेन भी है, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा, लेकिन वो भारत के साथ नहीं बल्कि कनाडा के साथ नजर आए। उन्होंने भारत से सुरक्षा एजेंसियों और जांच के सहयोग के लिए भारत को आमंत्रित किया और कहा कि इस पूरे विवाद को उन्हें सुलझाना चाहिए और जिस तरीके के उस पर आरोप लगे हैं, जांच एजेंसियों के साथ उन्हें सहयोग कर इस पूरे विवाद को खत्म करना चाहिए। अमेरिका ने कहा कि वो कनाडा के आरोप को लेकर चिंतित है। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की प्रवक्ता एड्रिन वॉटसन ने कहा, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के जरिए लगाए गए आरोपों को लेकर अमेरिका बेहद चिंतित है। अभी ये जरूरी है कि कनाडा में जांच पूरी हो और आरोपियों को पकड़ा जाए। वहीं ब्रिटेन ने भी इस विवाद पर अपनी बात रखी। ब्रिटेन ने कहा कि नई दिल्ली और लंदन के बीच चल रही व्यापार वार्ता जारी रहने वाली है। ब्रिटिश सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा, हम कनाडाई सहयोगियों के साथ इन आरोपों को लेकर करीबी संपर्क बनाए हुए हैं। कनाडाई अधिकारियों के जरिए हो रही जांच के दौरान आगे की टिप्पणी करना अनुचित होगा। आपको बता दें, इस बीच भारत ने एक और बड़ा फैसला लिया, जिसमें कि भारत के विदेश मंत्रालय प्रवक्ता अरिंदम बगाची ने बताया कि
जो कनाडाई वीजा है भारत आने के लिए वो नहीं दिया जाएगा। जिन लोगों के पास पहले से भारत आने के लिए वीजा है उन लोगों को वीजा मिलेगा, लेकिन नए लोगों को अभी वीजा नहीं दिया जाएगा। और कोई अगर तीसरे देश से भी अगर भारत आने की कोशिश करता है तो उसको भी अभी वीजा प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। आगे को लेकर इस पर जो भी अपडेट होगा वो भारत सरकार की तरफ से अपडेट किया जाएगा। भारत के इस बयान के बाद लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं कि कनाडा की तरफ से भी एक बयान सामने आ सकता है, क्योंकि कनाडा पहले भी वीजा को लेकर टिप्पणी कर चुका है। चीन ने जिस तरीके से भारत का पक्ष लिया और साथ ही जिस तरीके से चीन ने अपना रवैया भारत की तरफ रखा है, इसको लेकर आपका क्या ख्याल है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस रिपोर्ट के साथ मैं लेती हूँ विदा। आप देखते रहिए द न्यूज़ 15।